विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह बेहद गंभीर था। वह नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई के एक अस्पताल में नवनीत राणा से मुलाकात की थी। तब्येत आता स्टेबल होते आहे, परंतु एकूणच ज्या प्रकारे त्यांना वागणूक देण्यात आली ती मात्र अतिशय गंभीर आहे। म्हणजे जे क्रिमिनल्स असतात त्यांनाही जी वागणूक दिली जात नाही तशा प्रकारची वागणूक त्यांना देण्यात आली आहे। या सरकारने क्रौर्याचे सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत असं माझं मत आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने के मुद्दे पर शिवसैनिकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल पाटिल अरबत ने अपने जन्मदिन की 13 तारीख को नगर पालिका दरियापुर में अपनी पत्नी के साथ आत्मदहन करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रशासन को निवेदन भी सौंपा है। पिछले 35 वर्षों से विभिन्न मुद्दों पर दरियापुर तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। 15 जनवरी को बिना अनुमति के शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल पाटिल अरबत ने गांधी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की थी। हालांकि अनुमति नहीं मिलने के कारण आधी रात के करीब प्रशासन के अधिकारियों ने प्रतिमा को हटा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 माह के भीतर अनुमति देकर प्रतिमा स्थापित करने का वादा किया था। पिछले 3 माह से प्रशासन के अधिकारियों से बार बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद प्रतिमा स्थापना के लिए प्रमाण पत्र जाहिर नहीं किया गया है, जो अब नाराज शिव भक्त और शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल पाटिल अरबत अपने जन्मदिन 13 तारीख को नगरपालिका दरियापुर में अपनी पत्नी के साथ आत्मदहन करने की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा गया है कि उनके समर्थन में कम से कम 5000 शिव भक्त खुद को भी आग लगा लेंगे। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आमच्या दर्यापूर तालुक्यामध्ये अनेक आमदार खासदार जिल्हा परिषद सदस्य बनले, त्यासाठी कुठल्याही आमदार खासदारांना पुरेपूर प्रयत्न न केल्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आजपर्यंत बसू शकला नाही। जेव्हा मी शिवसेनेचा तालुका प्रमुख म्हणून माझी इथं नेमणूक झाली त्यापासून माझ्या मनामध्ये एक हे शल्य होतं की आपल्या म्हणजे मी जोपर्यंत तालुका प्रमुख आहे तेव्हापर्यंत आपण पाठपुरावा करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आपण असेपर्यंत इथं बसला पाहिजे। मी मग त्यानंतर मागणी चालू केली, पत्रव्यवहार केले, त्या मागणीला मला यश आलं नाही। मग मी माझे सहकारी लोक आणि माझे मित्रमंडळी आणि शिवसैनिक घेऊन आणि शिवप्रेमी घेऊन या 15 जानेवारी 2022 ला संध्याकाळी 7 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जे आम्ही आमच्या वडीलधारी मंडळांनी 2003 मध्ये इथला जो चबुतरा बांधला त्या चबुतरावर आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला। आम्हाला शासनाच्या वतीने विनंती करण्यात आली की तुम्ही छत्रपती शिवाजींचा महाराजांचा पुतळा आज हा विनापरवानगी असल्यामुळे आपल्याला उचलावा लागेल। आम्ही तुम्ही जर रीतसर अर्ज केला तर 1 महिन्याच्या आतमध्ये तुम्हाला आम्ही पूर्ण एनओशा देऊ आणि जल्लोषामध्ये तुम्ही छत्रपती शिवाजींचा महाराजांचा पुतळा बसवावा। त्या जल्लोषामध्ये आम्ही स्वतःही सहभागी होऊ असं आम्हाला आश्वासन दिलं होतं। त्याच्यानंतर आम्ही लगेच संस्था स्थापन केली आणि संस्था स्थापन केल्यावर रीतसर अर्ज केले आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी जे कागदपत्र आम्हाला मागितले ते कागदपत्र आम्ही मुख्याधिकाऱ्यांपर्यंत दिले। मुख्याधिकाऱ्यांनी आम्हाला एकही पत्रव्यवहाराचं पत्र आम्हाला उलट कधी बोलावलं नाही, कधी आम्हाला शहानिशा केली की बा तुम्हाला कुठं जागा पाहिजे कुठली विचारपूस केली नाही। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के मॉर्चरी के फ्रीजर रूम का एसी पिछले 3 माह से बंद है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की नाकामी एक बार फिर से उजागर हुई है। लिहाजा अब बंद एसी को दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। 3 महीने से अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के मॉर्चरी में फ्रीजर रूम बंद है, इसलिए यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को शव से आने वाली बदबू से जूझना पड़ता है। पिछले कई महीनों से दोनों एसी बंद होने से आम आदमी आक्रोशित है। एसी बंद होने से एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में संबंधित निर्माण विभाग को बार बार निर्देश दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन अनदेखी कर रहा है। फ्रीजर 4 बॉडीसाठी आहे, 1 2 आहे आणि 1 आहे। त्याच्यामध्ये 2 एसी असतात, तर त्या एसी सध्या बंद पडल्यामुळे थोडं त्यांचं काम करायचं आहे, पण त्या संदर्भात आपण BNC कडे वारंवार सूचना दिली आहे आणि कंप्लेंट पण केली आहे।
त्यांचे माणसं न आल्यामुळे आपल्याकडे सध्याच्या परिस्थितीत AC बंद आहेत एकच्या. आणि आताच मी संबंधितांना फोनवर बोललो, जे सुधीर शेंडे म्हणून त्यांचे टेक्निशियन आहे, त्यांनी बोलले की आज संध्याकाळपर्यंत मी करून देतो असे ते बोलले. नाही, फ्रीजर म्हणजे आता तेच ACवर डिपेंड आहे ना. AC असल्यामुळे ते फ्रीजर बंद आहे, AC त्यातली बंद असल्यामुळे. मेलघाट में गड़गा परियोजना अभी अधूरी है, जिससे गड़गा नदी का 25 किलोमीटर लंबा हिस्सा सूखे की चपेट में है। गर्मी में नदी सूखने से किसानों और जानवरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 12 वर्षों से मेलघाट की महत्वाकांक्षी गाड़गा परियोजना अभी भी अधूरी है, जिससे यह किसानों के लिए आफत बन गई है। दरअसल परियोजना के निर्माण के बाद सारा पानी मनसुदवाड़ी के पास जमा होता था। इससे परियोजना के समीप मनसुदवाड़ी गांव से आमनेर किला तक करीब 25 किलोमीटर गड़गा नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। नदी के किनारे के लोग अपनी गर्मियों की फसलों के लिए गड़गा नदी के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन नदी सूखने से किसानी मुश्किल हो गई है। गाड़गा नदी पर निर्भर सैकड़ों किसानों ने कहा है कि नदी के सूखने से हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना के निर्माण के बाद पानी का बहाव बंद हो गया, जिससे किसान इन गर्मियों में बेहाल है। गड़गा नदी पूरी तरह सूख गया है क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से गड़गा के किनारे में जितने भी किसान बसे हैं, उनका खेतों में पानी ना मिलने की वजह से उनके फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। गाय बैलों को पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि गड़गा डैम के जो काम में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से अनियमितता हुआ और काम में देरी हो रहा, इस वजह से यह हुआ। यह महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है और जो स्थानीय लोक प्रतिनिधि है, इनकी नाकामी है। और मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द गड़गा डैम का काम शुरू करें और जल्द से जल्द वह काम समाप्त करें, क्योंकि इस प्रकार की अड़चन यहाँ के गरीब आदिवासी को, काश्तकारों को नहीं होना चाहिए। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में नागपुर औरंगाबाद हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। घटना में एक ट्रक चालक घायल हो गया। चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के शिंगनापुर चौफुली में नागपुर औरंगाबाद हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसा तड़के करीब 3 बजे हुआ, जब ट्रक औरंगाबाद से नागपुर जा रहा था, जब एक अन्य ट्रक प्याज को अमरावती से यवतमाल ले जा रहा था। दोनों ट्रक शिंगनापुर चौफुली के पास एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गए। गनीमत रही कि हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक चालक के सिर और पैर पर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही नंदगांव खंडेश्वर थाने की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नंदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरंगाबाद नागपूर जे हायवे आहे, ह्या रोडवर नेहमी अशी वर्दळ चालते। मोठ्या संख्येने ट्रक इथं येणे जाणे करते आणि एक महिन्याच्या पहिले ST मध्ये असा ॲक्सिडेंट झाला ट्रकचा की त्याच्यामध्ये बरेचसे असे पॅसेंजर होते, ते असे जखमी झाले आणि 5-6 लोक असे मरण पावले। आणि आम्ही त्यावेळेस त्या बांधकाम विभागाला अशी माहिती दिली की बाई इथं दोन्ही साईडने किंवा 4 साईडने असे स्पीड ब्रेकर पाहिजे। इथे मोठ्या संख्येने ते लोक उभे राहते, आमचे ॲटो राहते आणि पोलीस स्टेशनला सुद्धा सांगितले, आमदाराला सांगितले, नगरसेवकला सांगितले, इच्छा नांदगाववाल्याले, तरी पण यानं या समोर म्हणजे यानं काही असं इथं तोडजोड केली नाही। असं जर असं नेहमी घडत राहिलं आम्ही इथं मोठ्या संख्येने लोकांची उपस्थिती करून असे का जाम आणि आंदोलन करू। अमरावती जिले में सड़क, पुल, भवन विकास के लिए भारी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। 30 करोड़ रुपए की कुल राशि से चिखलदरा और धरनी में नए प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। यह निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दिए। पालक मंत्री चिखलदरा और धारनी में लगभग 15 करोड़ रुपए के नए प्रशासनिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थी। पालक मंत्री ने कहा कि मेलघाट समेत पूरे जिले में विकास का काम शुरू कर दिया गया है। नए प्रशासनिक भवन से धारनी और चिखलदरा में बेहतर सुविधा का सृजन होगा। ये कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाना है। काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, काम से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिखलदरा और धारनी तहसीलों में आदिवासी भाई दूर दूर से प्रशासनिक कार्यों के लिए आते हैं, लिहाजा उनका आश्रय स्थल बनाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन में कमी नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मेलघाट में पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए। इसे देखते हुए प्रशासन को काम में तेजी लानी चाहिए। मेलघाट की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पालक मंत्री के
कार्यालय में एक अलग डेस्क भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि धारनी पंचायत समिति भवन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मेलघाट से विधायक राजकुमार पटेल, विधायक बलवंतराव वानखेड़े, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, बबलू भाऊ देशमुख उपस्थित थे। वाठोड़ा शुक्लेश्वर में सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर से देने पर सहमति बनी है। पुलिस प्रशासन और धर्मगुरुओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस अधिकारी एवं थानेदार संरक्षक भगत के मार्गदर्शन में खोलापुर थाना अंतर्गत वाठोड़ा शुक्लेश्वर में सभी मस्जिदों के मौलवियों एवं मस्जिद समिति के अध्यक्षों के साथ ही मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना लाउड स्पीकर से अजान देने का फैसला लिया गया। बैठक ग्राम पंचायत हॉल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं और दोनों समुदायों के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सरपंच मोहम्मद रिजवान, पुलिस पाटिल विनोद बागड़े, तंटा मुक्ति अध्यक्ष एजाज अली, पुलिसकर्मी धनंजय मिश्रा मौजूद थे। भातकोली तहसील के वाठोड़ा शुक्लेश्वर के आनंद नगर इलाके में स्थित कैलाश थोरात के घर में रविवार सुबह करीब 11 बजे आग लग गई। घर के बाहर तुरही रखने पर आग लग गई। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वार्ड 5 में कैलाश थोरात का कूड़ा घर है और उस घर की एक और तूरी का ढेर था। सरपंच रिजवान किसी काम से बाहर जा रहे थे। इस बीच कचरे में आग लगी। आग की भनक लगते ही आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे समय पर आग को बुझाया गया। अमरावती जिले के अंबाड़ा गांव में बेटी पर हुए अत्याचार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिन पहले बेटी के अंतरजातीय विवाह से नाराज माता पिता ने बेटी से मारपीट की थी। अब इस मामले में पुलिस ने बेटी को माता पिता से छुड़ाकर पति को सौंपा है। अमरावती जिले के अंबाड़ा गांव में हुई अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज माता पिता ने अपनी बेटी से मारपीट कर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आए। हालांकि शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने युवती को उसके माता पिता की कस्टडी से थाने लाया गया। यहाँ युवती का ऑन कॅमेरा बयान दर्ज किया गया। मुलगी आणि तिचे आईवडील पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यानंतर एक चौकशीचा पार्ट म्हणून आपण त्या मुलीचा इन कॅमेरा स्टेटमेंट महिला पंचासमक्ष, स्वतंत्र निष्पक्ष महिला पंचासमक्ष आपण तिचं बयान नोंदवलं। त्या बयानामध्ये तिने नमूद केलं की आमचं 28 तारखेला लग्न झाल्यानंतर 4 तारखेला माझे आईवडील मला भेटायसाठी आले होते आणि तिथे बोलचाल सुरू असताना माझ्या वडिलांनी मला माझ्यासोबत यायला सांगितलं, पण मी नकार दिला आणि नकार दिल्यामुळे वडिलांनी रागामध्ये मला जबरदस्तीने तिथून घेऊन गेले। आज रोजी मला असं सांगायचं तिने स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं की मला माझ्या आईवडिलांविरुद्ध कारवाई करायची नाही। मी त्यांच्या मताने ऐकली नाही, मी आंतरजातीय विवाह केला आणि माझ्या आईवडिलांचं ऐकलं नाही, म्हणून त्यांनी तो राग व्यक्त केलेला आहे। मला माझ्या आईवडिलांविरुद्ध काही कारवाई करायची नाही, परंतु मला माझ्या पतीसोबत नांदायचं आहे, अशा प्रकारे ते स्टेटमेंट दिलं। या संबंधाने मग आम्ही मुलीच्या आईवडिलाला हा मेसेज कन्वे केला की मुलीला आता तिला तिच्या प्रतीक जो आहे तिचा पती याच्यासोबत नांदायचा आहे। आईवडिलांनी त्यानंतर मुलीसोबत चर्चा केली आणि मग आईवडिलांनी ठरवलं की ठीक आहे, मुलीची याच्यात खुशी आहे म्हणून आम्ही आता मुलासोबत जाऊ देतो आणि त्यानंतर मुलीचे आईवडील तिथून निघून गेले आणि आज रोजी मुलीचा श्रेया हिचा पती जो प्रतीक हा पोलीस स्टेशनला आला। आम्ही चौकशीच्या अनुषंगाने त्याचं बयान नोंदवलं आहे आणि त्यानंतर आता मुलीच्या इच्छेनुसार ती मुलासोबत जात आहे। राज्य में लोड शेडिंग के बीच अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में अचानक बत्ती गुल होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे दिन भर मरीज परेशान दिखे। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में सुबह 10 बत्ती गुल हो गई। इस बत्ती गुल से अस्पताल के अधिकांश वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल में बड़ी संख्या में जिले के मरीज इलाज के लिए आते हैं और कई मरीज वार्ड में भर्ती थे। बत्ती गुल होने से दिन भर मरीज परेशान दिखे। नाही आहे या इरविन हॉस्पिटलमध्ये 12 वाजतापासून आता किती वाजले अंदाजे? तुम्ही पेशंट आहेत आहे ना? तुमचं नाव काय?
भीमराव सर्वरे किती वाजतापासून लाईन नाही आहे? 10 वाजतापासून. आता 4 वाजून राहिले. आज मधात लाईन आली होती का? आलीच नाही. आपलं पूर्ण नाव? कुठे राहता तुम्ही? हां?